17 से 18 महीने उनकी इंकार्सरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर सांसद बांसुरी स्वराज की प्रेस वार्ता। आज राष्ट्रीय कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा है कि जमानत का मतलब ये नहीं है कि आरोपी दोषी नहीं है। मनीष सिसोदिया बेल पर रिहा जरूर हुए हैं, लेकिन जांच अभी भी चल रही है। भाजपा हमेशा कोर्ट के निर्णय का सम्मान करती है। मनीष सिसोदिया की जमानत एक प्रक्रिया है। चूंकि वह 17 महीने से जेल में थे, इसलिए जमानत आसान थी। फिर भी मनीष सिसोदिया दिल्ली की जनता के दोषी हैं। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लेकिन इतना जरूर आपको बोलूंगी कि हाल ही में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अरेस्ट को लीगल भी ठहराया और उनको कहा कि अगर आपको बेल की अर्जी फाइल करनी है तो ट्रायल कोर्ट चाहिए। और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास जस्टिफाइबल रीजंस हैं उनको अरेस्ट करने की। एक बात मैं आपको और इसमें जरूर देना चाहूंगी, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ये जो हट है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, इसके कारण दिल्ली की जनता का अहित हो रहा है। दिल्ली में गवर्नेंस जीरो है, दिल्ली में एक कंप्लीट पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा है। आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कि जब विभिन्न कचहरियों ने उनकी जमानत भी रिजेक्ट करी और ये भी कहा है कि उनकी अरेस्ट भी लीगल है, तो उनको नैतिकता के आधार पर रेजिग्नेशन देना चाहिए। यहाँ तक कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपने ऑर्डर में उनको ये संकेत जरूर दिया था, लेकिन शायद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की आत्मा में अचोटती नहीं है। ये जो सत्ता का मोह है वो सत्ता है, ये सत्ता के अहंकार से पहुंचता है, डिले पर आधारित है। यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इंकार्सरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? मैं जानती हूं कि आज आम आदमी पार्टी के ऑफिस में हर्षोल्लास का माहौल है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आपके माध्यम से जो वो बार बार जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उस भ्रम को जरा मैं दूर कर दूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। आज जो बेल मिली है उसमें आप ये देखिए कि चार्जशीट में क्या क्या चीजें उनके खिलाफ है। चार्जशीट में ये बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, ये बोला गया है। और ये तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है। उनको ये बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है। उनको ये बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी की नेतृत्व ने, खुद माननीय मनीष सिसोदिया जी ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाले में घोटाला करा है, विश्वासघात पर विश्वासघात करा है। शराब घोटाला तो एक लंबी श्रृंखला का केवल एक अंग है।
शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, दिल्ली में जल बोर्ड का घोटाला, पैनिक बटन का घोटाला, अगर आपके सामने मैं एक पूरी लिस्ट दूं तो सुबह से शाम हो जाए। माननीय मनीष सिसोदिया जी को आज जो ये बेल मिली है, ये एक प्रोसीजरल ऑर्डर है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, लेकिन इतना जरूर कहिए कि माननीय मनीष सिसोदिया जी की दिल्ली की जनता के प्रति और कोर्ट ऑफ लॉ में जवाबदेही बरकरार रहती है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के निर्णय का हमेशा सम्मान करती है, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के जो नेता सत्यमेव जयते लिख रहे हैं, जरा पिछले हफ्ते के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अपने किए हुए वक्तव्य को पढ़ लें। कैसी बौखलाहट थी, किस तरह का उनका व्यवहार था। लेकिन हम ये जानते हैं कि शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया को बेल मिली है, और किसी भी अपराधी को बेल मिलना वो अपराध मुक्त होना नहीं होता है। जांच अभी चल रही है, साक्ष्य कोर्ट के सामने आएंगे। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या बाकी लोग हो, इन सब ने शराब नीति घोटाले में कमीशन खाई है, दलाली खाई है, और ये फैसला जनता की अदालत में सबके सामने होगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।